हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो जाएंगे डायरेक्टली उस पे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तो ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलो जंप करते हैं डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक की क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ है, और जो भी रुपीज़ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है वो सारे के सारे रुपीज इन लैक्स में है। तो आज हम लोग थोड़ा, क्योंकि ये बैंकिंग स्टॉक है, एक काम करते हैं, आज थोड़ा उल्टा स्टार्ट करते हैं, उल्टा देखते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक के पास जो एक बैंकिंग सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज माने जाते हैं वो है एनपीए। तो जो कि है बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिनको पता नहीं है बोल दूं कि अगर आपने बैंक ने किसी को लोन दिया है कि जो कि वापस नहीं आया है 90 डेज तक, तो उनको बैंक एनपीए डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एनपीए की बात, तो ग्रॉस एनपीए देख लेंगे सबसे पहले। तो ग्रॉस एनपीए में यहाँ पे हमें अमाउंट्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 8,82,550 रुपीज के आसपास ग्रॉस एनपीए देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से 11 लाख रुपीज इन लैक्स में था, और उससे कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है। जितना ये एनपीए नीचे जाएगा उतना ही अच्छी बात होगा बैंक के लिए। बात कर लीजिए नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,01,500-600 रुपीज इन लैक्स में है, जो कि अगेन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट वहां पे था 4,46,000 के आसपास। वहां से तो काफी ज्यादा कम हुआ है, ऑलमोस्ट एक 1/4 हो चुका है। और अगर बात कर लीजिए लास्ट क्वार्टर से, तो वहां से भी हमें कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग ऐसे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में डिफरेंस क्या है, तो ग्रॉस एनपीए में अगर बेसिकली बैंक को जितना लगता है कि जो पैसे वापस नहीं आएगा, तो वो बैंक ग्रॉस एनपीए में दिखा देता है। लेकिन बैंक ऑलरेडी कुछ प्रोविजनिंग करके रखते हैं, वो अगर निकाल दिया जाए तो आता है नेट एनपीए। परसेंटेज में अगर देख लेंगे तो परसेंटेज में यहाँ पे 0.81% का एनपीए, ग्रॉस एनपीए है अभी बैंक के पास, जो लास्ट क्वार्टर में 1.08% का था। और अगर नेट एनपीए की बात कर लिया जाए तो नेट एनपीए अभी करेंटली बैंक का जो नेट एनपीए परसेंटेज में है 0.09%, जो लास्ट क्वार्टर में था 0.17%। तो उससे अगर कंपेयर कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है नेट एनपीए परसेंटेज के हिसाब से। अगर बात कर लिया जाए तो हाफ हो गया है। और अगर पिछले या सेम क्वार्टर की बात कर लिया जाए तो वहां से भी अगर हम देखेंगे 0.48 था, उधर से 0.09 पे आ गया है, तो मतलब 1/5 हो गया है नेट एनपी। तो जितना नीचे जाएगा वो उतना ही बैंक के लिए अच्छा है। तो एनपीए के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर बात कर लिया जाए कि अभी नॉर्मल रेवेन्यू वाइज बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे क्योंकि ये बैंक है तो इनका जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस और फिर ऑपरेटिंग इनकम जो होता है मेनली, तो वो बेसिकली होता है इंटरेस्ट अर्न। अब इंटरेस्ट अर्न मतलब जो भी बैंक लोन्स प्रोवाइड करते हैं किसी को, या फिर जो क्रेडिट कार्ड्स में है जो भी, या फिर कोई अगर इन्वेस्टमेंट किया बैंक ने, तो वो उससे जो इंटरेस्ट या फिर उससे जो प्रॉफिट होता है बैंक को, वो बैंक के लिए इनकम अर्नड होता है। तो वही मेन इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं। तो उसका अगर बात कर लिया जाए तो इनकम अर्नड है, मतलब जो इंटरेस्ट अर्नड और या फिर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है, तो वो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 30,07,970 रुपीज के आसपास, जो पिछले क्वार्टर से इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा जंप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी डेफिनेटली वो इंक्रीज तो हुआ है पिछले क्वार्टर से भी, और सेम क्वार्टर पिछले ईयर से भी हमें इंक्रीज होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे टोटल एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है एक्सपेंस, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सेम है पिछले क्वार्टर से। तो अगर प्रॉफिट की बात कर लिया जाए यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब सब टैक्स वैक्स डिडक्ट करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बैंक के सामने आ रहा है वो है
8,75,829 इन लैक्स में, जो कि अगर पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर सेम क्वार्टर में इसके साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है बैंक के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में था 7,51,000 और पिछले ईयर सेम क्वार्टर में था 7,41,000, लेकिन इस क्वार्टर में हो गया है 8,75,000 का प्रॉफिट। तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है बैंक के लिए। और यहाँ पे अगर बात कर लीजिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, यहाँ पे भी एक इंटरेस्ट पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है यहाँ पे रिटेल बैंकिंग अभी भी बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है जहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी भी रिटेल बैंकिंग से आ रहा है। तो यूजुअली देखा ये गया है, अगर जो बैंक रिटेल बैंकिंग ओरिएंटेड है उनमें एनपीए के चांसेस सबसे कम होता है। तो होलसेल बैंकिंग में से अर्निंग का जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वही अगर हम लोग देखेंगे रिटेल बैंकिंग का पिछले ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो रिटेल बैंकिंग में हमें एक छोटा सा जंप देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि बैंक अभी भी मेन फोकस अपना रिटेल बैंकिंग के तरफ ही रखने वाले हैं, जहां से उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो अगर इस बैंक का लाइक समरी बोला जाए तो सबसे बेस्ट पॉइंट डेफिनेटली जो एनपीए बहुत ही ज्यादा कम हुआ है वो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। फिर हम लोग डेफिनेटली प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर बात कर लिया जाए तो ये रिटेल बैंकिंग इस एचडीएफसी बैंक का अभी भी मेन फोकस पॉइंट है, वो भी एक डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो नंबर्स आए हैं तो वो बहुत ही अच्छा आया है। इसी से पता चलता है कि ये बैंक आज के दिन में क्यों नंबर 1 पोजीशन बना के बैठे हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। और अगर हम लोग इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये बैंक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे अगर आज से 20 साल पहले की बात कर लिया जाए तो 5-5.5 रुपए के आसपास का स्टॉक हुआ करता था, और आज के डेट में यहाँ पे आज 1400 1500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ तो वैसी बात होगी इस बैंक में। मंडे को भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वो ना भी दिखे कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मार्केट क्रैश भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बैंक हमेशा से ना मतलब बेस्ट चॉइस रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।